कुछ लोग लीडर नहीं होते, फिर भी सब कुछ उनकी सुनते हैं। वो ज़्यादा बोलते नहीं, अपनी पावर दिखाते नहीं, पर जब मूव करते हैं पूरा गेम चेंज हो जाता है। आयनो कोजी का रूल सिंपल था, मैं लोगों को कंट्रोल नहीं करता, मैं उस सिचुएशन को कंट्रोल करता हूँ। चैप्टर 1, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट वेपन। आयनो कोजी सबसे पहले बोलना बंद करता है, क्योंकि जो बोलता है वो अपना माइंड ओपन कर देता है। क्या ऑब्जर्व करें, कौन जल्दी गुस्सा होता है, कौन वैलिडेशन चाहता है और कौन अटेंशन का भूखा है। हर इंसान के पास एक ट्रिगर होता है, ट्रिगर समझ गए तो आधा कंट्रोल आपके हाथ में। लोग जो कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्यों कहते हैं, ये बात समझो। चैप्टर 2, स्टे एवरेज बी इनविजिबल। आयनो कोजी का भी टॉप नहीं बनता, क्योंकि टॉप पे रहने मतलब सबकी नज़र में आना। साइकोलॉजी समझे तो स्पॉटलाइट है वो बहुत डेंजर है आपके लिए। अगर आप स्पॉटलाइट में हो तो समझ लो आपके ऊपर डेंजर है। अगर आप एवरेज दिख रहे हो तो समझ लो वो सेफ्टी है। जब लोग तुम्हें अंडरस्टिमेट करते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं, और केयरलेस लोग इजीली मैनिपुलेट भी हो जाते हैं। इनविजिबल रहकर गेम कंट्रोल करना सबसे डेंजरस स्किल है, क्योंकि ये ही एक स्किल ऐसी है जो आप अंधेरे में रहकर भी कर सकते हो बिना किसी की नज़र में आए। चैप्टर 3, कंट्रोल योर इमोशनल फर्स्ट। जो अपने इमोशन का स्लेव नहीं है वो कभी किंग नहीं बन सकता। आयनो कोजी सिंपल कहता है, गुस्सा फील करता है, दिखाता नहीं, फियर समझता है, शो नहीं करता, एक्साइटमेंट कंट्रोल करके रखता है। इमोशनल लेस स्पेस इज इक्वल टू अनरीडेबल माइंड। जब सामने वाला इमोशन होता है और तुम क्लेम कहते हो, पावर बैलेंस तुम्हारी तरफ आ जाता है। चैप्टर 4, मिरर द पर्सन। आयनो कोजी हर इंसान के साथ एवरेज बन के रहता है, अलग वर्जन बन जाता है। और लॉजिकल इंसान अगर रहता है तो वो फैक्ट से बात करता है, और ईगो वाला इंसान रहता है तो उसको बोलने का मौका दे देता है और कुछ नहीं करता। लोग उन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं जो उन जैसा लगते हैं। तुम उनके जैसा बन जाओ, वो तुम्हें अपना समझने लगेंगे। चैप्टर 5, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नॉट पीपल। आयनो कोजी सब कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ उतना बताता है जितना सिचुएशन के लिए ज़रूरी है और उसको लगा कि कितना मुझे बताना चाहिए ताकि मेरे हम लोग बस उतना ही जान पाए। उससे आगे वो अपने कभी राज नहीं खोलेगा। सिंपल सा रूल है, काम इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी और क्यूरियोसिटी इज इक्वल टू डिपेंडेंसी। जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है वो डिसीजन भी कंट्रोल करता है। साइलेंस और मिस्ट्री लोगों को तुम्हारी तरफ खींचते हैं। चैप्टर 6, गिव चॉइस कंट्रोल आउटकम। डायरेक्ट ऑर्डर कभी मत देना, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्डर देने पे सामने वाले को ऐसा फील लगेगा कि वो मुझे हुक्म दे रहा है। अगर मैं आयनो कोजी की बात करूँ तो वो 2 ऑप्शन देता है, तुम ए चूज़ करो या बी चूज़ करो। ए भी तुम्हारे फेवर में होना चाहिए और बी भी तुम्हारे ही फेवर में होना चाहिए। जब ऑप्शन दो दूसरे को, तो चॉइस का इल्यूजन क्रिएट करता है ताकि कंट्रोल उसके हाथ में आ सके। लोग खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है डिसीज़न उनका है, और असल में तो डिसीज़न तुम दे रहे थे उसे। चैप्टर 7, लेट देम थिंक इट वॉज देयर आइडिया। बेस्ट कंट्रोल वो होता है जो दिखता ही नहीं, उसे क्वेश्चन की तरह समझो। तुम क्या सोचते हो, बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऐसे सवाल बंदे के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं कि मैं क्या बोलूँ ऐसा। जो आइडिया वो बोलेगा उसको प्रूव करने के लिए वो खुद एक्शन ले लेगा। इंसान अपने डिसीजन का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। आयनो कोजी ट्रूथ। मैं लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं उन्हें उनके नेचर के अकॉर्डिंग चलने देता हूँ, और लोग खुद अपने चॉइस से मेरे प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। अगर तुम भी आयनो कोजी जैसे क्लेम, कोल्ड और स्ट्रेटेजिक बनना है तो याद रखो, कम बोलो ज़्यादा देखो, क्योंकि रियल पावर कभी अनाउंस